12 नवंबर यानी दिवाली की सुबह करीब 5:30 बजे से उत्तराखंड के 4.5 किलोमीटर लंबी टनल में फंसे 41 मजदूर आखिर बाहर आ गए हैं। 17 दिन चले देश के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन्हें मंगलवार रात को निकाल लिया गया। मजदूरों को सिलक्यारा डांडरगांव टनल से 35 किलोमीटर दूर सिन्याली सोड में बनाए अस्पताल में रखा गया है। डॉक्टर 48 घंटे सभी की देखरेख करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं आई, एक के बाद एक विदेशी मशीनें दम तोड़ती गई। आखिर में रेट माइनर्स यानी चूहों की तरह पहाड़ खोदने वाले विशेषज्ञों की टीम ने देसी तकनीक से मजदूरों को बाहर निकाला। 12 विशेषज्ञों ने 21 घंटे हाथ से खुदाई की। आखिर 15 किलोमीटर का मलबा हाथ से हटाया गया और 800 mm पाइप डालकर रास्ता बनाया गया। सबसे पहले निकले चंद्र धोरनी का स्वागत किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 16 घंटे तक गैस कटर चलाया गया। ट्रेंचलेस के तकनीशियन प्रवीण यादव और बलविंदर ने पाइप में 45 मीटर अंदर लगाकर 16 घंटे प्लाज्मा गैस कटर चलाया। इसमें से आगर मशीन के शाफ्ट में फंसे मोटे सरियों को काटा गया। इसके जरिए ब्लोअर से ऑक्सीजन भेजी गई, फिर भी अंदर की गर्मी दम घोंट रही थी, इसलिए ये लोग काम करते करते हर 25 मिनट बाद बाहर आ जाते थे। आईटीबीपी के 150 जवान, एनडीआरएफ के 50, एसडीआरएफ के 100 जवान, 20 भारतीय और 3 देशों के 10 विदेशी एक्सपर्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे। इसके अलावा एनएचआईडीसीएल के 50, नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के 50, ड्रिलिंग करने वाले 50 अफसर और स्टाफ भी 17 दिनों तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए थे। मजदूरों के बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे सीधी बात की। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय मजदूरों तक पाइप पहुंचाने के बाद एनडीआरएफ के जवान एक एक कर अंदर गए। मजदूरों की तरफ पाइप का छोर जमीन से करीब 3 मीटर ऊपर था और नीचे मिट्टी गिली थी, इसलिए जवानों ने जमीन से पाइप के मुहाने तक एक रैंप बनाया। रैंप 800 mm पाइप के ही टुकड़े से बनाया गया था, जिसके सहारे मजदूरों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सिलक्यारा सुरंग में घोर अंधेरा था, लेकिन रेड माइनर मुन्ना कुरैशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंचे थे। राजीव चौक दिल्ली के रहने वाले कुरैशी मजदूरों को बाहर निकालने वाली रेस्क्यू टीम के सदस्य थे। वह टनल में फंसे मजदूरों से मिलने वाले पहले सदस्य थे। उन्होंने बताया कि मैंने आखिरी रुकावट दूर करने के बाद श्रमिकों की ओर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई थी, उनका गला रुंध गया था। उन्होंने मुझे उठा लिया, गले लगाया। उनकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे तो मेरी भी आंखों से आंसू आ गए थे। कुरैशी ने कहा कि मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। सच तो ये है कि मैंने यह काम देश के लिए किया है। फिर अगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा।
और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीजें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया।